हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। उसे परिभाषित करना है। जैसे देखिए दोस्तों, लय क्या है दोस्तों, इसे हम जानेंगे, गहराई से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, लय की उत्पत्ति जो है ली धातु से हुआ है। किस धातु से हुआ है याद रखिए दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है कि लय की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है। तो दोस्तों, जिसका अर्थ होता है, ली धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों? एक हो जाना। दोस्तों फिर देखिए, जिस गति से मात्राएं चल रही हो उस गति का नाम लय है। लय से वादन में एक क्रम आ जाता है जिसका मन पर एक विचित्र प्रभाव पड़ता है और आनंद की अनुभूति होती है। लय के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? लय के कितने प्रकार होते हैं संगीत में? 3 प्रकार होते हैं। याद रखिए, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विलंबित लय को देखेंगे। विलंबित लय क्या है? तो सबसे पहले विलंबित लय क्या है दोस्तों? देखिए, जब मात्राओं की चाल बहुत धीमी होती है और मात्रा के बाद उसकी दूसरी मात्रा कुछ देरी से आती है, उसे विलंबित लय कहते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, विलंबित और विलंब का अर्थ होता है देर, ठीक है। इसकी चाल धीमी होती है, विलंबित लय। पुनः दोस्तों देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, पॉइंट है मध्य लय। मध्य लय है जिस लय की चाल न धीमी हो न तेज हो, उस लय को मध्य लय कहते हैं। मध्य लय विलंबित लय से दुगुनी तेजी होती है। पुनः दोस्तों देखिए, द्रुत लय, मध्य लय से दुगुनी तेज और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? द्रुत लय कहलाती है। पुनः दोस्तों देखिए, दुगुण, तिगुण और चौगुण क्या? देखिए, ये भी लय है दोस्तों। क्या है? ये भी एक प्रकार की लय। देखिए दोस्तों, दुगुण, तिगुण, चौगुण क्या? दुगुण, किसी भी ताल के ठेके को निश्चित की हुई लय से दुगुनी तेज लय बजा दिया जाए तो उसे दुगुन कहते हैं। इसी प्रकार निश्चित लय से तिगुनी तेज बजाने से तिगुन और 4 गुना तेज लय से बजाने से चौगुन हो जाती है। एक अक्षर का उच्चारण जितने समय में होता है उतने समय में 2 अक्षरों का उच्चारण लिखना बजाना दुगुन करना, 3 अक्षरों का उच्चारण लिखना बजाना तिगुन और 4 अक्षरों का उच्चारण लिखना या बजाना चौगुन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चौगुन कहलाता है। पुनः दोस्तों देखिए, ठेका क्या? प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे ठेका कहा जाता है। उदाहरण, दादरा ताल का ठेका धानी ना, धा तू ना। और झपताल का ठेका धी ना, धी धी ना, तो ना, धी धी ना। ठेका लिखते समय ताली खाली और विभाग बना देंगे, ऐसा होता है। पूरा दोस्तों हम लोग देखेंगे मीर। मिंड क्या? मिंड को परिभाषित करना है दोस्तों। किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने और बजाने को मिंड कहता है जिसके बीच में खाली स्थान न रहे। जिसके बीच में क्या रहे दोस्तों? ना रहे, खाली स्थान न रहे। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मिंड कहते हैं। मिंड लेते समय बीच के स्वरों को इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। उदाहरणार्थ, से म तक मिंड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श अवश्य होता है किंतु वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मिंड लिखने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बना देते हैं, जैसे सा और म। और अब 5 स्वर वाले रागों की जाति औरव जाति कहे जाते हैं। भोपाली में म नी स्वर वर्ज है और आरोह अवरोह सारे ग प ध सांग सांग ध प ग रे सा, इसीलिए इसकी जाति औरव कहलाती। अब देखिए दोस्तों, खाली। खाली क्या है? खाली क्या है दोस्तों? हाथ से ताली देते समय जब कभी ताली न देकर हाथ एक ओर हिला दिया जाता है तो उसे खाली कहा जाता है। खाली इसीलिए दिखाई जाती है कि मालूम होता रहे कि उस समय कौन सी मात्राएं चल रही हैं। प्रत्येक विभाग पर ताली बजाने से मात्रा समझने में भूल हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ताली से हाथ देते समय जब कभी ताली न देकर एक और हाथ हिला दिया जाता है तो एक प्रकार की संकेत हो जाता है कि उसे खाली कहा जाता है। ठीक है। खाली क्यों दिखाया जाता है दोस्तों?
ताकि मालूम रहे कि कौन सी मात्राएं चल रही है। मात्रा को सिर्फ संकेत के रूप में बताना है जो कौन सी मात्रा चल रही है। पुनः दोस्तों देखिए वक्र स्वर क्या, वक्र का अर्थ होता है दोस्तों टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा होता है। वक्र का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा। तो स्वर गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा हो उसे वक्र स्वर कहते हैं। गाते बजाते समय क्या हो दोस्तों? जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? वक्र स्वर कहते हैं। तो दोस्तों सपाट स्वर समुदायों में स्वरों का चढ़ाव उतार सीधा होता है, जैसे सा रे ग म प अथवा प म ग रे सा। किंतु जब हम किसी स्वर से आगे न जाकर पीछे लौट जाते हैं तो उस स्वर से हम लौटते समय क्या करते हैं दोस्तों? उसे वक्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रे ग म ग प स्वर समुदाय में म वक्र स्वर है। क्या है दोस्तों? म जो है वह वक्र स्वर है, क्योंकि इसमें म तक जाकर फिर ग तक लौट जाते हैं और आगे बढ़ते समय म को छोड़ देते हैं। इस प्रकार प ध नी ध में नी वक्र है। क्या है दोस्तों? नी वक्र है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप लोग याद कीजिए और हमें भी कमेंट में लिखिए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।